हमेशा अपने सभी कामों को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ आपने समापन किया, उनको निभाया आपने। इसके बाद तो सभी सम्मिलित रूप से देने का कष्ट करें। उम्मीद करना चाहूंगा कि जो भेंट आप जे बाबू साहब हमारे बीच में आ गए हैं। सर साहब का स्वागत है सर, डीएम कार्यालय से जे बाबू साहब हमारे बीच में हैं। आप भी माल्यार्पण का स्वागत करना चाह रहे हैं। मेहनत ने गढ़ दी सुंदर लेखा, कर्तव्य मार्ग पर चलते चलते कितनी दिशाओं को दिया उजाला। आज समय ने दी है पुष्पमाला, थोड़ा विराम पर न टूटे हौसला। यादों की झिलमिल संग रहेगी, आपकी हंसी हर दिल कहेगी। सेवा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप नया ले लेती है। आपका आशीष, सीख, सरलता हमारी सबसे बड़ी संपदा है। नमन आपको इस नई राह पर, खुशियों के दीप जले हर चाह पर। स्वस्थ रहें, मुस्कुराएं सदा करने की शैली है। 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा कि जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है। अपना निश्चित पात्र निभाकर भव के पार उतरना है। भीष्म, द्रोण या कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन हो या केशव हो। भीष्म, द्रोण या कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन हो या केशव हो। जीवन कुरुक्षेत्र का रण है, युद्ध सभी को करना है। बरसों नहीं सदियों से तेरे मेरे घराने हो, तेरे मेरे घराने हो। गलियां में दरगाह बस्ती नहीं, सारी दुनिया ही बरसों नहीं सदियों से है ये पुराने। तेरे मेरे घराने हो, तेरे मेरे घराने हो। नैनों के काजल से, पाँव की पायल से, जुल्फों के आंचल से पूछो। नैनों के काजल से, पाँव की पायल से, जुल्फों के आंचल से पूछो। अपनी अज़ाओं से, इन गोरी बाहों से, तिरछी निगाहों से पूछो। क्या मुझे हर जन्म में मिला साथ तेरा? बीते हैं कितने ज़माने, तेरे मेरे घराने हो, तेरे मेरे घराने हो। को भी बड़े भाई हैं मेरे, इन्हें भी मैं जो है क्या नाम बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। और जो इनके बारे में जो बताया गया वो मैं भूल गया, तो वास्तव में इनकी जो कर्मठता और जो कार्य के प्रति हमेशा ये सजग रहे, इसके लिए वास्तव में ये साधुवाद के पात्र हैं। और इन्होंने भी बखूबी अपनी जो सर्विस है वो बहुत ही मानवता के साथ और पूरी ईमानदारी से ये इन्होंने निभाई। धन्यवाद भाई। हर सुबह शाम बजती रहे।
नियर एंड डियर कहूँगा, मेरे रिलेटिव भी हैं और वर्मा जी मेरे बड़े नजदीकी घर के पड़ोसी हैं। इसके साथ ही उपस्थित सम्मानित प्रबुद्धजन, राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर और हमारे डीएस कार्यालय से जुड़े संबद्ध सभी प्रबुद्धजन, सबसे पहले 1 मिनट के लिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैं संदीप कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक पिकेट इंटर कॉलेज खतौली, और मैं श्री प्रदीप जी का दामाद कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि वो मेरे चचा ससुर हैं। मैं इनके बड़े भाई विनोद जी का दामाद भी हूं और पिकेट कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर हूं। मेरा एक मन हुआ बोलने के लिए। बड़ा शानदार प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा अच्छा लगा देख के विदाई समारोह, लेकिन मैं बैठे हुए देख रहा था, बोर्ड पे एक शब्द है विदाई समारोह। इस शब्द को पढ़ करके मेरे मन में कुछ कहने के लिए हुआ कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। देखिए, 2 शब्द हैं, विदाई और समारोह। मैं जहां तक जानता हूं, हिंदी का अध्यापक हूं, मुझे दोनों शब्दों का अर्थ बड़ा विपरीत लगा। दोनों विपरीत अर्थक शब्द हैं। विदाई अपने हमारे साथी और अन्य साथी, मैं सभी पूरे अपने स्टाफ की ओर से वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि घर पे अपना खुश रहें और स्वस्थ रहें, और हमें भी समय समय पर अपनी भी आवश्यकता हो तो हमें भी आवश्यकता। विनोद जी थोड़ा भाव करें और अपना अभूतपूर्व समय परिवार को दें। ऐसे ही हमारे बीच से प्रदीप जी सेवारत हो रहे हैं। एक बार मैं लाइब्रेरी में गया था तो रणवीर जी ने मुझे बताया, उनके बारे में मिलवाया, विशेष रूप से मिलवाया कि आप हो इस लाइब्रेरी में तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं अन्य विभाग के कार्य कहीं भी रहूं, विद्यालय रहूं, कहीं भी रहूं, वो अपना काम जिम्मेदारी से लगन से करते हैं। तो ऐसे ही हमारे 2 साथी जो रिटायर हो रहे हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार को शुभकामनाएं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, परिवार हमेशा आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज के हमारे सभा के अध्यक्ष हमारे सुशील भाई और कौशिक जी, ये साहब, आचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, और मेरे सभी उनके परिवारजन और सभी हमारे साथी, सबने बहुत अच्छा बताया। सुशील जी को हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनकी तुलना नहीं कर सकते इससे। भाई मेरा जो इनका संबंध रहा जाता है ऑफिस के से रहता है कि परीक्षाएं ज्यादा रहती है। जब मेरे साथ ही जुड़े तो उस परीक्षा से मैं भी बेफिक्र हो जाता था कि हाँ सुशील भाई देखते रहेंगे, मुझे ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। नहीं तो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि डीएम सब कुछ कहना दे, बताना दे, लेकिन अगर हमने काम सुशील भाई को दे दिया तो काम हो गया, समझो। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और उन्होंने इसे बड़ी कुशलता के साथ, ईमानदारी के साथ बहुत अच्छी तरह निभाई। बाकी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी तरह व्यक्ति रूप से भी जानता हूं, लेकिन अपने व्यवहार एक ऐसी चीज है जो हमें वाकई सुशील भाई से सीखना चाहिए। जो आज के हम लोग पीढ़ी में काम करें, जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि व्यवहार इनका ऐसा था कि अगर इन्हें किसी बात पर गुस्सा भी आ रहा है तो लेकिन आपको प्यार से समझाएंगे, प्यार से बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, आप बेफिक्र हो, बैठ, आपको पूरा संतुष्ट करके भेजेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज इनकी खासियत थी, वो हमें माननी भी चाहिए कि इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम जो नए हैं, आने वाले जो काम कर रहे हैं, उनसे वाकई हमें ये जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि आज के जो नई पीढ़ी के आ रहे हैं वो उनमें सम्मान वाली बात तो खत्म हो रही है, वो करते ही नहीं। लेकिन पुराने बाबू से अगर उनको सीख लेंगे तो अच्छी बात। और हमारे साथ साथ इनका व्यवहार जो मैंने बता दिया, बाकी धन्यवाद, खुश रहें, शाबाश।
के दूल्हा सुशील वर्मा जी और प्रदीप कुमार जी और सभी मेहमान और सभी इस सभागार में उपस्थित सज्जनों का हार्दिक स्वागत। संदीप कौशिक जी ने सुशील वर्मा जी के लिए ईमानदारी के लिए बहुत कुछ कहा, निश्चित रूप से वो इसके हकदार हैं। एक बार मेरे पास डीएस का प्रभार था, डीएस साहब छुट्टी पे थे, उन दिनों ट्रांसफर का केस चल रहे थे, तो इलाहाबाद से एक उच्च अधिकारी का मेरे पास फोन आया। मैंने उन्हें बताया कि डीएस साहब मेडिकल पे हैं, मेरे पे चार्ज है। कह रहे भाई तुम्हारा एक बाबू है, वो एक का ट्रांसफर है, उनकी फाइल दबाए बैठे हैं। मैंने जी प्लीज मुझे आप नाम बता दीजिए कौन से बाबू हैं। कह रहे खतौली तहसील थी आप पे, वर्मा जी का नाम लिया। मैंने कहा सर हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा आपसे, वो शख्स किसी की चाय भी नहीं पीते। हाँ, अगर फाइल पूरी नहीं होगी तो वो मेरे कहने से भी फाइल को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक उसके कागजात पूरे नहीं होंगे। ये आपकी ईमानदारी का वो था। काम के समय के पाबंद, जल्दी आना देर से जाना आपकी फितरत है, काम को अधूरा नहीं छोड़ते। और मैंने कई बार इनके पास बैठता था जैसे, तो स्क्रीनशॉट दिखाते थे, मैं पूछता था ये काम कब करा, रात को 2:30 बजे कंप्यूटर में बैठ के, 4 बजे कंप्यूटर में बैठ के ये अपना ऑफिस का काम पूरा करते थे। इनसे वास्तव में हमें सबको सीखने की जरूरत है कि कार्य को इतना अधिक महत्व देते थे, छुट्टी भी बड़ी मुश्किल में लेते थे। जब इन्हें लगता होगा भाई आज तो बिना छुट्टी के काम ही नहीं होने का, नहीं तो आध घंटे 10 मिनट में 15 मिनट घर जाके अपना कोई भी काम हुआ काम करके आ गए मान लो, नहीं तो छुट्टी बड़ी मुश्किल में लेना। और जिला पुस्तकालय से रिटायर कौशिक जी निश्चित रूप से अपनी ये भी ड्यूटी के बहुत पाबंद, जब भी कभी हम गए भले ही डॉक्टर साहब नहीं मिले, ये हमेशा मिले, और लाइब्रेरी हमेशा टाइम से पहले खुली मिली। डॉक्टर साहब भी इनके ऊपर पूर्ण आशान्वित रहते हैं और हमेशा सबको सम्मान देना। मैं दोनों लोगों को यही कहूंगा कि आप सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा है और अभी तक आपने सरकारी कार्य किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे का जो कार्य है थोड़ा समाज उपयोग, समाज के भी काम आए आप लोग, और आप लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे और सदैव खुश रहे। धन्यवाद। जो DIS सर हैं और राजकीय पुस्तकालय से जो हैं, तो सभी को चरण स्पर्श कर प्रणाम। हमारे शर्मा जी की जितनी भी बात कही जाए हमारे मुख से तो उतनी ही कम होगी। जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया है, जिस तरीके से हमें एक बच्चे की तरह 2 साल तक रखा है, उस चीज को लेकर के यदि हम कितना भी बड़ा चढ़ा के बताए तो हमारे मुख से कम ही होगा। और उनकी जितनी बातें और प्रतिष्ठा युक्त उनके जितने भी ड्यूटी के रूल्स हैं, वो इस तरीके से उन्होंने हमारे बीच हमें भी सिखाए हैं और अपने आप परिपूर्ण उतरे हैं उन पर। तो शर्मा जी का तो आशीर्वाद हमें मिला, एक प्रभु रूपी आशीर्वाद की तरह मिला, और वे हमारे लिए हैं भी एक प्रभु के लिए। जैसे कि हमारे प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, ठीक उसी तरीके से हमारे शर्मा जी ने हमेशा हमारा साथ और ज्ञान। तो मैं यहीं तक अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी अतिथिगण और सभी को करता हूँ। बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम। वर्मा जी के साथ जो मैंने सीखा कि जिला समन्वयक का पद था मेरे पास, तो किसी भी काम को कैसे करना है और फाइल कैसे तैयार करनी है, इनसे बेहतर तरीका वर्मा जी के पास था। मैंने सीखा इनके पास बैठ के और बहुत अच्छा लगा कि सरकारी काम को करना कैसे है, बस मैंने इनसे सीखा। धन्यवाद सभी। और इसके अलावा डीएस में रह करके एक परिवार था जहाँ पर हम अपनी भूमिका निभा रहे थे अलग अलग, लेकिन परिवार एक ही था। इस बीच बस संक्षेप में यही कहूँगा कि अगर किसी साथी के प्रति मैंने कोई कठोर शब्द बोल दिया हो या उनको कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं आज आप सबके सामने अपना क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बड़े ये कहते हैं कि आंवले का खाएगा और बड़े के कहेगा, उसका जो स्वाद होता है वो बाद में पता लगता है।
तो जो भी कुछ बात कही होगी तो वो उनके हित में कही होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं मेरे शब्द कटु निकले होंगे तो उसके लिए मैं क्षमा याचक हूँ। और बस मेरी यही इच्छा भी है कि आप कभी भी, जब भी आप मुझे 24 घंटे कभी भी याद करेंगे तो मैं आपके लिए सहयोग के लिए तत्पर हूँ। मैं आपसे विरत नहीं हुआ और ये खुशी भी है कि मैं अपना पूरी 60 साल की जो सेवाएं हैं वो निर्बाध रूप से करते हुए यहाँ से आज विदा हो रहा हूँ। लेकिन आप सभी का, जितने भी साथी हैं, सभी का सहयोग मुझे मिला।